हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, 2-3 दिन ये गायब रही। छुटपुट वीडियोस भले नहीं, लेकिन गायब रही। फिर जब लौट के आई तो सीढ़ियों पे छुप छुप के वीडियोस बना रही थी, माँ को नहीं दिखा रही थी। जब मैंने अपने वीडियोस के थ्रू इसको धमकाया कि अपनी माँ को दिखाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा, तो फिर इसने अपनी माँ को वीडियो पे दिखाया और बताया कि ऐसे ऐसे तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती थी। पहले ये छुपाना चाह रही थी जिससे गालियां ना पड़े, गालियों के डर से ये छुपाना चाह रही थी। लेकिन जब धमकाया गया तो ये जो है ये सामने आई और अपनी माँ को दिखाया। अभी भी रास्ते में घूम घूम के वीडियो बना रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज, अभी कुछ जो है आज ही हम लोग ने किसी और चैनल की कम्युनिटी पे देख पढ़ा है, और बिना सोर्स के वो कम्युनिटी भी नहीं डाली गई है, सोर्स के थ्रू। तो कोई भी रिएक्शन चैनल बिना सोर्स के या बिना जांचे परखे नहीं डालता है, तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है कि इसके पापा और इसका भाई जो है इसकी माँ को मारते थे। और पापा तो अभी भी पी के मारता है, और माँ भी, भाई भी स्ट्रिक्टनेस दिखा के मारपीट भाई मतलब भाई ने भी किया है। तो मैं सिर्फ ये गधी से पूछना चाहती हूँ कि सच क्या है, तू बता दे, वरना तेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। माँ को कुछ, अभी भी मैं कह रही हूँ, माँ को कुछ भी हो गया ना तो तेरे पे कंप्लेन होगी, और अब तो तेरे बाप और भाई पे भी कंप्लेन होगी कि किस तरह से मारते थे और किस तरह से टॉर्चर करके मारा है। तो इसलिए सही सही बता दे, माँ को इसने गिरा के जमीन में लिटा रखा है और किस तरह से माँ को रख रखा है आप लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ है माँ को, असली क्या बीमारी हुई है और क्या क्या हाल है, सच सच बता अपनी वीडियोस पे, अगर तू नहीं चाहती है कि तेरा बुरा हो या तेरे लिए कोई कंप्लेन हो। मैं बहुत उससे बता देती हूँ कि भाई अगर माँ को कुछ हुआ ना और तू कुछ छुपा रही है तो तेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अब सब मिलके कंप्लेन करेंगे और तेरे पे तो तेरे बाप पे भी कंप्लेन होगी, क्योंकि बाप मारता है तेरी माँ को। ये चीज़ अब जग जाहिर हो चुकी है। दिमाग हमारा ये जान के ही वो हो गया, खराब हो गया कि ये लोग इंसान है, ये लोग इंसान नहीं है, इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, जानवर है, जानवर से भी बदतर है। एक औरत को जिंदगी भर तरपाया गया, टॉर्चर किया गया। पति जो है अभी भी इस उम्र में जब वो बीमार लेटी है उसको मारपीट पी पी के, शराब पी पी के मारपीट कर रहा है। इससे बुरी हालत क्या हो सकती है। बेटा जो पैदा किया हुआ बेटा है वो भी मार रहा है। इससे बुरी हालत और क्या हो सकती है उस औरत की। हमें तरस आता है इसकी माँ को देख के, बहुत तरस आता है। लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दूर हैं या कुछ है, कर नहीं पा रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि ये करे। अगर ये नहीं करती है तो फिर हम लोग को हर जगह कंप्लेन करनी पड़ेगी, और कंप्लेन का नतीजा 24 घंटे में फिर इसको देखने को मिलेगा। अब आप क्योंकि बुजुर्ग है ना, जो सीनियर सिटीजन है, उसके प्रति कंप्लेंट भी तुरंत सुनी जाती है और एक्शन भी तुरंत होता है। तो इस उसमें मत रहना कि ये ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो दिखा, आज की वीडियो में इसने बोला कि मैं बाहर का खाना ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं आता है, पापा मंगाते हैं, थोड़ा सा ही मंगाते हैं, ज़्यादा मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। बाहर का खाना जब भी आता है तो बहुत सारा आता है, थोड़ा नहीं आता, बहुत सारा आता है। तो बाप बेटी और ये बच्चा मिलकर कुत्ते की तरह उस खाने पे टूट पड़ते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, कुत्ते की तरह नोच नोच के करके खाया जाता है, थूक गटक के और खाना गटक के। उस समय इसकी माँ को फिर क्या दिया जाता है, आप लोगों ने कभी सोचा? जिस समय ये लोग 24 हर वक्त बाहर का खाना खा रहे हैं, उस समय माँ को क्या दिया जा रहा है? फिर इतने बर्तन कहाँ से आ रहे हैं? आश्चर्य की बात है, इतने गंदे बर्तन भी हो रहे हैं। बर्तन को किस हिसाब से गंदे से दिखाया जा रहा है, धो के, ये करके वो करके। इसके झूठ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये सोच रही है कि इसको एक बार माफ कर दिया गया, अब कौन क्या कर लेगा, लेकिन इसके झूठ और बढ़ रहे हैं। माँ के प्रति इसको कहते हैं ना, नृशंसता वो जो बढ़ रही है, अमानुषता बढ़ रही है इनके माँ के प्रति, जो कि एक दिखा नहीं रही है। क्या हुआ है ये एग्जैक्टली बता नहीं रही है, क्योंकि गालियाँ पड़ेंगी और गालियाँ तुझको पड़ रही हैं। तो जो रिव्यू में डाली हुई है ना, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स है या फेक कमेंट्स करवा रही है ना, सारे फेक कमेंट्स हैं गाइस। हम लोग यूट्यूबर्स हैं, हम लोग जानते हैं कमेंट्स कौन से अच्छे होते हैं, कौन से क्या फेक होते हैं, कौन से रोबोटिक होते हैं। ये सारे इसके आधे से ज़्यादा फेक कमेंट्स से पैसा देके। तो ये समझ ले कि तेरी सारी पोल तो हम लोग जान ही गए हैं, और तेरे विषय में बहुत कुछ सबके पास हो गया है, सबके पास हो गया है। तो अगर तू अच्छा अपना चाहती है ना, तो ये ध्यान रख, इसको धमकाना नहीं कहते हैं, इसको वार्निंग देना कहते हैं कि लीगली कंप्लेन होगी, लीगली। रिपोर्ट दिखाना, रिपोर्ट नहीं दिखाई ना तो बता दे रहे हैं, रिपोर्ट दिखा माँ को क्या हुआ है। दूसरी चीज़ यह है कि इसको खाना का देख लीजिए, आज के व्लॉग में शुरू हुई खाना किस तरह से ये लोग खाते हैं। भाई क्या खाना खाते हैं आप लोग ने, पहले हम लोग ने सुना था कि एकदम जैसे कहीं बाढ़ वाढ़ नहीं आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, खाने को तरस गए हैं लोग, अचानक से खाना मिल जाए उस पर टूट पड़ते हैं। पुराने पिक्चरों में भी हम लोग ने देखा है कि खाने पे
मतलब तरसे हुए लोग, जिनको सालों खाना नहीं मिला, अचानक से किसी ने खाना बंटवा दिया और वो उस पर टूट पड़े। उसी तरह भूखे नंगे भिखारियों की तरह ये लोग खाने पे टूट पड़ते हैं। जैसे लगता है पिछले जन्म में ये लोग वही भूखे नंगे और भिखारी थे। उसी तरह से ये माँ और इसका जो बेटा है वो कुत्ते गधों की तरह टूट पड़ते हैं उस खाने पे, अगर आप लोगों ने देखा होगा। फिर अंकुर के लिए बात कहना चाहेंगे कि अपने को सेफ साइड दिखाने के लिए वो कॉल रिकॉर्डिंग और ये सब दिखा के रिकॉर्ड करके दिखा रहा है कि हम कैसे ले जाए, आना नहीं चाह रहे हैं। तुमको पूछना क्यों, दिखाना क्यों? अगर तुम वीडियोस पे माँ को ऐसा देख रहे हो तो तुमको आना है और उठा के लेके जाना है, उनकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करानी है, वरना दारोमदार सारा तुम पे भी आएगा कि तुमने छोड़ रखा था, जानबूझ के दोनों भाई बहन ने ऐसा किया है और बाप ने मिलकर किया है। दूसरी बात, उस समय अगर गद्दी हवल्ला करेगा क्यों ले जा रही, तो 2 कान के नीचे इसके झाप पर लगा के अपनी माँ को ले जाना था। लेकिन नहीं, तुमको तो वीडियो बनानी है, अपनी सेफ साइड रखनी है और कि किस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग, कैसे मैं ले जाऊँ, कैसे मैं करूँ, कैसे, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो इस तरह की फेकनेस जो है वो हम लोग को नहीं देखनी है, किसी को नहीं देखनी है। हम लोग को एक्शन देखना है कि तुम क्या कर रहे हो। और तुम पे भी इल्ज़ाम लग रहा है कि तुम अपनी माँ को मार रहे हो, तो तुम बताओ ना क्यों मार रहे हो, क्या कर रहे हो। गलत तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि बिना प्रूफ के या बिना किसी सही जानकारी के कोई ऐसे नहीं बता देता है। हम लोग कभी रिएक्शन वाले कभी बिना जानकारी के हवा में बातें नहीं कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का वो करो और अपना कंसर्न दिखाओ अपने माँ के प्रति, जिस हिसाब से है। इस जो गधी है, गधी भिखारिन नहीं अब हम कहेंगे, जिस हिसाब से ये खाती है, जिस हिसाब से खाती रहती। कल ही गई थी मार्केट, देखी कितनी चीज़ अपने लिए खाने के लिए लाई, कितनी चीज़ भर लाई, लेकिन अपनी माँ के लिए क्या लाई? क्या डायबिटिक वालों के लिए हेल्दी ऑप्शन नहीं होते हैं? क्या कुछ और खाने के लिए डायबिटिक वालों के लिए नहीं होता है? वो ला सकती है, लेकिन नहीं, सिर्फ इसको अपना खाना है। बाप रे, खाना है कि इंसान कितना खा सकता है। कितनी बार लोगों ने कहते कहते लोग मर गए कमेंट सेक्शन में कि साइड से खाते हुए वीडियो मत बनाया कर, साइड से फेस मत दिखाया कर खाते हुए। कितनी गंदी लगती है, उल्टी आने लगती, घिन आने लगती, इसका खाना देख के घिन आने लगती है, अपने खाने से ऊब होने लगती है। इसका खाते हुए देख के, वीडियो देख के, इसकी फोटो या वीडियो देख लीजिए खाते हुए, ऐसी घिन आती है। लेकिन लोग कहते कहते वो हो जाएंगे, लेकिन मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं सुधरेगी, ये नहीं चेंज करेगी। तुम कहते रहो, तुम कहते हो और अच्छा है ना, इंट्रैक्शन चैनल का वो बढ़ता है, रीच बढ़ती है, कमेंट्स ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव ही सही भर जाते हैं कमेंट्स, तो गालियाँ ही दो लेकिन रीच बढ़े। गाली खा के कोई पैसा खा सकता हो, इसको खाना होता है। ये बेइज्जती और गाली का खाना है, ये जो खा के आपको दिखाती है बेइज्जती और गाली का खाना है। हे भगवान। और बाजार से सामान लाते ही कैसे माँ बेटा उस खाने पे टूट पड़े, भुक्कड़ कहीं के, बिल्कुल डरावने भुक्कड़ कहीं के, जिस हिसाब से ये टूट पड़े जैसे लगता है क्या बताएं, भिखारियों से भी बदतर। उसके बाद जो है इसके वीडियो में कमेंट था, पता नहीं है कि नहीं है, जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि पढ़ा है कि नहीं। किसी ने कमेंट किया था कि साइड फेस से जो तू खाते खाते वीडियोस बनाती है एकदम डायल लगती है, और सही में लगती है। ये बहुत घिनौनी, बहुत ही उल्टी वाली और बहुत ही गंदी वाली डायल लगती है, लेकिन ये बना के आपको दिखाती, क्योंकि आप चिढ़ते हैं ना, हम लोग चिढ़ते हैं, तो ये इस चीज़ को दिखाती। इसके भाई ने भी आप लोग से बताया था एक बार इसकी पोल खोलते हुए कि वही दिखाती है जिससे आप लोग चिढ़ते हैं, आप लोग हाइपर होते हैं, वही चीज़ ये करती है। हम लोग अब हाइपर नहीं होते, हम लोग तेरे लिए कंटाप लेके बैठते हैं। अब जूता तो उठा के दिखा नहीं सकते, चप्पल तो उठा के दिखा नहीं सकते वीडियोस पे, लेकिन समझ लेते हुए क्या रखते हैं, 2 कान के नीचे कंटाप सुबह शाम इसको लगाया जाए, ये उसकी भूखी है। ये जितना खा के दिखा रही है ना, 2 कंटाप सुबह शाम में ही ये बिल्कुल वेट लॉस भी हो जाएगा और फिट भी हो जाएगी। हम तो चाहते हैं तू शादी तो कर, तू दूसरी शादी कर, और कोई सचमुच का मर्द और कोई सचमुच का भला इंसान होगा ना, वो तेरे को सुबह शाम ठोक के सही कर देगा। सुबह उठेगा लठियाएगा, रात में सोते समय तेरे को लठियाएगा, तब तू सही होगी, तेरी ऐठन सारी तब तो कम होगी, जो तू कर जिस तरह से खा के दिखा रही है। भगवान, इतनी घिनौनी हमने तो नहीं देखी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो बताएं। पॉइंट टू पॉइंट हम रिएक्शन देते हैं, हम दूसरी कहानी और बीच में कुछ और वार्तालाप नहीं करने लगते हैं। तीनों वीडियोस को देख के पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। आप लोग कितना सहमत है ज़रूर बताइएगा। और ये इसकी आज की कहानी नहीं है, आप लोग देखिएगा, रात में साइड फेस करके ऐसे चलती रहेगी सड़क पे, पार्क में ऐसे साइड में लगा लेगी, सोचती है मैं बहुत रूपसी लग रही हूँ, ऐश्वर्या राय लग रही हूँ, और ऐसे चलती रहेगी एकदम भुतनी डायन। उसके ऊपर से आपने देखा काले काले हाथ, कभी नहीं हाथ साफ करती है, उससे नारियल पानी पी रही थी, किस तरह से जल्दी जल्दी गटक गटक के नारियल पानी पी रही थी, जैसे लग रहा था कि कितने जन्म की भूखी है भैया ये सांडनी, कितने जन्म की भूखी है। अच्छा, एक बात और है,
अभी तब तुझ पे बात आई, ससुराल वाले ने ये किया वो किया तो मैं कंप्लेन करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। जब बाप तेरे बाप को मार रहा है, इस हालत में कर रहा है, तो तूने क्यों नहीं कंप्लेन की? तू क्यों नहीं एक्शन ली? तूने क्यों नहीं कंप्लेन किया? अब तू कंप्लेन करती है या तू एक्शन लेती है या कुछ इस पे कहती है, बात करती है कि हम लोग कंप्लेन करें? तू बता दे, क्योंकि हम लोग कंप्लेन करेंगे तो तेरी भी असलियत खोलेंगे और तेरे बाप की तो सारी असलियत खोलेंगे ही खोलेंगे। बहुत ससुराल वालों को तूने बदनाम कर दिया है। तेरा घर कैसा है ये तू देख ले। ससुराल वाले फिर भी बहुत इज्जतदार है, अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप है। तूने उनकी इज्जत सड़क पे की है, उन लोगों ने नहीं की है। लेकिन तेरी खुद की और तेरे घर की, तेरे बाप की कौन सी इज्जत है ये बता दे। गए गुजरे से वे कुत्तों उत्तों से भी बदतर तेरी इज्जत हो गई है यूट्यूब पे, तेरे बाप की हो गई है जब से सुना है कि वो मतलब इस हालत में माँ को मार रहे हैं। क्या जिंदगी दी है माँ को तुम लोग ने? तू क्यों नहीं माँ के लिए खड़ी हुई? क्यों नहीं खड़ी हुई? क्यों नहीं एक्शन ले रही अपने बाप के लिए? बड़ा तो मैं इसके लिए एक्शन लूंगी, ज्वेलरी के लिए लड़ूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं यहाँ तीर चलाऊंगी, मैं वहाँ तीर चलाऊंगी। अब कहने तेरा तीर अपने बाप के ऊपर चल रहा है। भुक्कड़ कहीं की, जन्मजात की भूखी, जाने कौन से उस भूख मरी में तू पिछले जन्म में मरी थी जो इस जन्म में तू इस तरह की भुक्कड़ है। और कंप्लेन सिर्फ एक से हम लोग से नहीं होगी, मैं कंप्लेन भी करूंगी और उसको शेयर भी करूंगी कम्युनिटी पे। फ़ोन नंबर सबको कहूंगी कंप्लेन करने के लिए। जब 1000 फ़ोन तेरे खिलाफ जाएंगे ना तो तेरी माँ को इलाज के लिए भर्ती भी कराया जाएगा, तुझको तेरे बाप को अरेस्ट भी किया जाएगा कि तू लोग ने, क्योंकि हो सकता है तू भी अपनी माँ को मारती हो, क्योंकि तभी तू ये असलियत बताने नहीं आ रही है कि तेरे बाप ने तेरी माँ के साथ क्या किया है, तभी तू बताने नहीं आ रही। लेकिन जब कंप्लेन होगी ना तो तुझ पे भी होगी, तू भी अरेस्ट होगी, तेरा बाप भी अरेस्ट होगा। जिस हिसाब से तुम लोग ने माँ के साथ कर रहे हो, बड़े शर्म की बात है। इस शर्म में, और तुझको तो शर्म है ही नहीं, तो ये ऐसा खा रही है। जिसके माँ बाप ऐसे हों, जिसकी माँ इस तरह से हो, उसके गले से खाना ना उतरे। जिंदा रहने के लिए खाते हैं लोग, खाते हैं। 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, 1 टाइम खा लिया, 2 टाइम खा लिया, लेकिन सारा दिन बाहर का मंगा मंगा के इस तरह से जैसे लग रहा है कि तुझको कौन सा वो लग गया है। जन्मजात की भूखी, तुझे पास यूट्यूब की इनकम आ गई है तो इस तरह से दिखाती है। दूसरी चीज है, शर्म इसको खाने पे कैसे आएगी आप ये समझ लीजिए। इसका पति मर गया तो पराठे बना के खा रही थी माँ के लिए, तो ये बैठ के सामने खा रही है और माँ की ये हालत कर रखी है। भिखारियों की तरह जमीन पे फेंक रखा है माँ को ऐसी हालत में। तुझ मतलब तेरे जैसी लड़की ने, तेरे बाप जैसे आदमी ने। भैया ऐसे पति भी भगवान किसी को ना दे, ऐसी बेटी औलादे भी किसी को ना दे, बेटा और बेटी भी ऐसे किसी को ना दे, जो जिंदगी उनकी माँ जी रही है और जो जिंदगी उसकी जी रही है। हम उनकी माँ के लिए इसलिए स्टैंड ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को भी पता है हमने माँ बाप का दर्द क्या होता है, और बिल्कुल लेंगे अपने चैनल की तरफ से सारे स्टैंड लेंगे। और अच्छा अब अगर ये सच में 2 दिन में नहीं बताती अपने माँ बाप के लिए विषय में सच में, तो मैं कंप्लेन करूंगी। कंप्लेन का नंबर आप लोग के साथ, अब सारी चीज़ें मैं स्टेप वाइज स्टेप अपनी कम्युनिटी में शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोग भी कंप्लेन करें। सिर्फ फ़ोन करना होगा और इसके फिर तमाशा आपको 24 घंटे में हो जाएगा। माँ को हॉस्पिटलाइज भी कर दिया जाएगा और ये बाप और बेटी सबसे पहले जाएंगे अरेस्ट होंगे और बुरी तरह से होंगे। और भाई को जहाँ बैठा है वहाँ से भी फिर घसीटा जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन इसकी माँ और जिस हालत में है और जो दवाई चल रही है, बताना रिपोर्ट दिखा क्या बीमारी है और क्या इलाज चल रहा है। और दूसरी चीज़ है, बाप पिए रहता है, जैसे ही बाप का टेस्ट होगा सारी चीज़ सामने आ जाएगी। आप लोग जानते हैं ड्रिंक किया हुआ इंसान बिल्कुल कर सकता है और सारे लोग देंगे, पूरा मोहल्ला इसके खिलाफ बोलेगा क्या हो रहा है इसके घर में, क्या नहीं हो रहा है। ऐसी नहीं न्यूज़ आई है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग को मेरी बातों से, बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश की है धीमे धीमे बोलने की, जिससे कि आपको मेरी बात समझ में आए। लेकिन बहुत तकलीफ हुई है सुन के, बहुत तकलीफ। सुबह से मैं सोच रही थी बस सफाई, घर के साथ दिवाली का त्यौहार है, घर की साफ सफाई और काम में लगी थी, डेकोरेशन में थोड़ा बहुत ही डेकोरेशन से, लेकिन करते हैं ना, भगवान राम जी आ रहे हैं और क्या चाहिए, तो इसलिए उसमें लगी थी। इसके जैसी मनहूस तो हूँ नहीं कि घर ना साफ करूँ और बहाने बना दूँ माँ बीमार बाप बीमार, मैं वीडियो बनाने में व्यस्त। ऐसा तो नहीं कर सकती। मेरे चैनल है 2-2 3-3 चैनल है, सब पे वीडियोस जाएगी, लेकिन समय के अनुसार जाएगी। पहले घर फिर काम फिर यूट्यूब, पहले घर बच्चे फिर यूट्यूब। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप मेरे बातों में कितना सहमत है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा जिससे वीडियो आगे रिकमेंड में जाए। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए लोग जो है देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार। और हाँ, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। बेलाजी मंत्रा की तरफ से मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, मेरे सारे व्यूवर्स को बहुत बहुत प्यार वाली दिवाली।